Hi everyone. If you are preparing for any type of job and you are looking to get admission in any institution, this video is for you. यहाँ हमारा फोकस जो है वो है विकेबलरी इंक्रीज करना, इम्प्रूव करना। न सिर्फ विकेबलरी बल्कि आपको उसके सही मायने भी बताना कि आप जो वर्ड पढ़ रहे हैं उसका जो एंटोनिम देख रहे हैं उसे किस तरीके से आप अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं और किस तरीके से उसका सेंटेंस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हियर यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने इस स्लाइड पर सबसे पहले वर्ड रखा है, उसके नीचे उसका सेंटेंस रखा है, फिर उसके सामने उसकी मीनिंग वर्ड की भी और पूरे सेंटेंस की भी रखी है। फिर उसके बाद बारी आती है एंटोनिम की और उसकी सेंटेंस की। फिर अगेन सेम मीनिंग वर्ड की भी, यानी आपको एंटोनिम की भी मीनिंग मिलेगी और उसके बाद एंटोनिम को जिस तरीके से सेंटेंस में यूज किया गया है उसकी भी मीनिंग आपको यहाँ नजर आएगी। तो सबसे पहला वर्ड है डिस्पेयर, उसके सामने उसके मीनिंग लिखे हुए हैं मायूसी। यहाँ डिस्पेयर को सेंटेंस में यूज किया गया है, वी शुड नॉट डिस्पेयर। अब यहीं आपको इसके मीनिंग भी मिलेंगे, हमें मायूस नहीं होना चाहिए। इसका एंटोनिम है होप। आई होप दैट द लगेज इज ओके। होप का मतलब होता है उम्मीद और इस सेंटेंस का आई होप दैट द लगेज इज ओके, इसका मतलब है मुझे उम्मीद है कि सामान ठीक है। अब अगला वर्ड है हमारे पास डिसअपियर। डिसअपियर का मतलब है गायब और इसे सेंटेंस में यूज किया गया है, द स्टॉर्म disappeared as suddenly as it had appeared। तूफान यूं अचानक गायब हो गया जैसे नमूदार हुआ था। अब वर्ड डिसअपियर का हमारे पास एंटोनिम है अपीयर। अपीयर का मतलब होता है जाहिर होना। अब इसी वर्ड को सेंटेंस में यूज किया गया है, आप देखें, द कैट अपीयर्स एट आवर किचन डोर एवरी मॉर्निंग। बिल्ली हर सुबह हमारे किचन के दरवाजे पर नमूदार होती है। अब आप बिल्ली की जगह कुछ और ले लें, थोड़ा सा इस सेंटेंस को आप चेंज कर सकते हैं और कई तरीकों से आप अपने एवरीडे लाइफ में इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ अगला फिर हमारे पास वर्ड है इनकरेज। इनकरेज के मीनिंग है हौसला अफजाई। यहाँ सेंटेंस में ये यूज हुआ है, द काउंटी काउंसिल ट्रम्पेट्स दैट इट वांट्स टू इनकरेज साइकिलिंग। काउंटी काउंसिल ने कहा है कि वो साइकिलिंग की हौसला अफजाई करना चाहती है। इसका इनकरेज का एंटोनिम है एजिटेट। एजिटेट का मतलब होता है मुश्तिल या इज़्तिराब। अब एंटोनिम को हमने सेंटेंस में यूज किया है, इसे देखें, देयर वॉज नॉट अ ट्रेस ऑफ एजिटेशन ऑन हिज फेस। उसके चेहरे पर इज़्तिराब का कोई निशान नहीं था। इन सेंटेंसेस को जरूर सीखने की कोशिश करें और इन्हें अपनी प्रैक्टिस में लाएं। दूसरा वर्ड है हमारे पास फेमस। फेमस का मतलब होता है मशहूर और सेंटेंस में से यूज किया गया है, ही वॉज फेमस फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू म्यूजिक टू हिज लिसनर्स। वो अपने सामाईन को नई मौसीकी मुतारफ कराने के लिए मशहूर है। आप अगर फॉर एग्जांपल किसी सिंगर के बारे में या किसी म्यूजिशियंस के बारे में बात करना चाहें तो ये सेंटेंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फेमस का एंटोनिम है अननोन, यानी नामालूम, जिसका किसी को कोई पता ना हो। अब अननोन को किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया गया है, वी ऑलवेज फियर ऑफ द अननोन। इसका मतलब है हम हमेशा नामालूम से डरते हैं। लेट्स सी टू मोर वर्ड्स। हियर इज अ वर्ड फ्रैंक। फ्रैंक का मतलब होता है बेझिझक, बगैर किसी झिझक के कुछ कहना या कुछ होना। कुछ लोग भी होते हैं फ्रैंक नेचर के कि वो आराम से आपसे बातें करते हैं। अब इसका सेंटेंस है, फॉर द मोस्ट पार्ट द डिस्कशंस वर फ्रैंक। तर्जुमा है इसका, ज्यादातर बातचीत बेतकल्लुफाना थी या बेझिझक थी। इसका फ्रैंक का एंटोनिम है सीक्रेटिव।
सीक्रेटिव का मतलब है खुफिया, यानी जो चीज छुपा कर रखना या बहुत ज्यादा कम गो होना। शी वॉज वेरी सीक्रेटिव अबाउट हर पास्ट। वो अपने माजी के बारे में बहुत खुफिया थी, यानी वो अपना माजी खुफिया रखती थी, छुपा कर रखती थी। दूसरा वर्ड है हमारे पास इम्प्रिजन। इम्प्रिजन का मतलब होता है कैद करना। अब सेंटेंस देखें, ही वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर बर्गलरी। उसे चोरी के जुर्म में कैद किया गया था। अब आप इस सेंटेंस को ही देखें, आपको 2-3 वर्ड्स यहां से मिलेंगे। अगेन आई वुड से दैट यू मस्ट यूज देम इन योर प्रैक्टिस। इम्प्रिजन का एंटोनिम है फ्री। फ्री का मतलब होता है आजाद होना, और फ्री का मतलब मुफ्त भी होता है। लेकिन यहाँ क्योंकि हम इम्प्रिजन यूज कर रहे हैं, तो हम इसका मायने लेंगे आजाद होना या खुद मुख्तार होना। यहाँ सेंटेंस है, आई हैव नो एम्बिशंस अदर देन टू हैव अ हैप्पी एंड फ्री लाइफ। मेरे पास एक खुश गुजार और आजाद जिंदगी गुजारने के अलावा कोई ख्वाहिश नहीं है। Please watch, comment, like, share, and subscribe our channel, Dr. Raza Academy and Educational Consultancy. Thanks for watching.